दोस्तों बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के सीटेट के मार्क को लेकर नई जानकारी और नई अपडेट सामने निकल के आ रही है। आप लोग को जैसे ज्ञात भी होगा कि लगातार जो सीटेट मार्क्स को लेकर कि कितने मार्क्स होना चाहिए अदर स्टेट वाले को लेकर, इसको लेकर कन्फ्यूजन रहा है। हालांकि इसमें नोटिफिकेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसीलिए इतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और जिलों से और शुरुआत में जैसे काउंसलिंग भी कराया गया, उन्हें अब बाहर भी निकाला गया, तब कोर्ट का रुख भी अपनाया गया। इन सभी चीज़ों के बीच में जो चल रहा है आप सभी को ज्ञात है, भली भांति मैंने बताया भी है। और कोर्ट का फाइनल जजमेंट आना इस मामले में अभी बाकी है। लेकिन इसमें जैसे क्या खबर निकल के आ रही है, क्या कुछ जैसे शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये चीज़ आपको जानना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले TRE 4 में आप इस चीज़ को लेकर सजग हो जाए कि हम पात्र है या फिर अपात्र है। इस चीज़ को लेकर आपको पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है कि हटाए गए शिक्षकों की जिला से जानकारी मांगी है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग ने CTET परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% कमी, यानी जो छूट की बात किया जा रहा है, 5% की छूट हो सीटेट में, तो उसको लेकर कमी के आधार पर जितने अभ्यर्थी को सेवा समाप्त की गई है उसकी जानकारी जिलों से मांगी गई है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों को पत्र भेजा है, जो कि पत्र भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। विभाग ने कहा है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रिपोर्ट भेजे। अगर एक भी ऐसे शिक्षक नहीं है उस जैसे जिला में तो शून्य लिखकर भी रिपोर्ट भेजें। विभाग ने जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है, फॉर्मेट भी मैंने दिखाया था आपको कि जिसमें ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी है। तो ये जो है जिनको सेवा से बर्खास्त किया गया है या फिर जो है यहाँ पे जिनको जैसे सेवा से निकालने के लिए नोटिस भी दिया गया था, उनका भी लिस्ट मांगा गया है। ये तो रहा जानकारी है। लेकिन अब और यहाँ पे देख लीजिए, और जैसे रोचक जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है अदर स्टेट वालों के लिए, जिनका भी सीटेट में जैसे आपका 90 से कम नंबर है, वो देख लीजिए। ये आप नोटिस देख पा रहे होंगे कि बेगूसराय से निकाला गया है। नोटिस आप कब का है ये भी देख लीजिए आप, 15 फरवरी का नोटिस निकाला गया है। और इसमें जो है सो आप चीज़ें क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे देखिए विषय क्या है। यहाँ पे देखिए आप सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पे नोटिस दिया गया है। और यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित TRE 1 में जो सिलेक्टेड है, TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो सिलेक्टेड है, साथ ही TRE 2 में जो कार्यरत विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्त संधारण के संबंध में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उन्हीं द्वारा ये पहले भी जैसे यहाँ पे डाटा इसको मांगा गया था। लेकिन आप नीचे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कहा गया है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक बिहार राज्य के बाहर के हो। यहाँ पे देखिए गौर से यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के बाहर के हो, उनके सीटेट में प्राप्तांक 90 अंक से कम नहीं हो। ये ध्यान में रखने के लिए जैसे यहाँ पे कहा गया है, इसके हाईलाइट किया गया इस वर्ड को कि अगर जैसे आप वैसे कैंडिडेट जो बिहार राज्य के बाहर के हो, 90 अंक से कम हो, चाहे वे नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक किसी कोटि या विकलांग ही क्यों ना हो। यानी इस बार जैसे इस बात पे आप जोर दे रहे हैं कि देखिए चाहे विकलांग ही क्यों ना हो, अगर 90 मार्क्स से जो कम है तो यहाँ पे देखिए उनका सेवा पुस्त का संधारण नहीं करेंगे एवं इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे। यानी इस चीज़ें से जैसे अब जिलों के द्वारा भी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है कि 90 अंक से अगर कम है तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है। अब स्वाभाविक बात है, अगर किसी भी राज्य में अगर आपको छूट लेना है या फिर किसी भी आरक्षण का दावा करना है तो उस राज्य के अस्थायी निवासी होना बेहद जरूरी होता है और उन्हीं को जैसा राज्य लाभ मिलता है। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल मेल के जैसो कैटेगरी में उसके सीट पे और उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसके आधार पे आप काउंट किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्हें जो भी थोड़ी सी नोटिफिकेशन में कन्फ्यूजन है, मैंने पहले भी चर्चा किया है। और इसमें एक बड़ा दोष जो देंगे तो शिक्षा विभाग को ही देंगे, क्योंकि काउंसलिंग जो है उसके बाद DV जो है सो जो कराया जाता है, आखिर वहाँ क्यों नहीं छटा ये लोग। अगर ये लोग यानी अपात्र था कि जो है सो ये लोग जो है सो यहाँ पे जब इसके लिए पात्र नहीं थे तो इन्हें जब काउंसलिंग क्यों कराया गया। तो ये चीज़ें काउंसलिंग में भी तो रोक सकते थे। जब रिजल्ट मान के लिए नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन था
तो उस आधार पे जो है सो यहाँ पे पूरी क्लैरिफिकेशन वहाँ पे नहीं मिल पाया। लेकिन ये अंडरस्टूड चीज़ें भी होती है कि हम जो है सो जो भी है अदर्स कैंडिडेट वो हम जनरल मेल की कैटेगरी पे ही फाइट करेंगे, क्योंकि महिलाओं का या फिर जो भी आरक्षण या फिर जो भी छूट दिया जाता है वो जो है सो अपना इसको मूल निवासी पे ही लागू होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सभी के जैसे यहाँ पे है। अब जो सारे जो निर्णय जो है सो अब कोर्ट के हाथों में है। अब कोर्ट क्या इस पर फैसला लेती है आने वाला समय ही बताएगा। जब भी इसको लेकर कोई भी नया जानकारी कोई भी नया अपडेट आता रहेगा निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से समय सही जानकारी और सटीक रूप से मिलता रहेगा। इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में नई जानकारी और नई अपडेट आपको समय मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।